वर्ल्ड के टॉप हॉटेस्ट 100 सिटीज में से 98 सिटीज इंडिया की है। इतनी धूप कि इज लाइक एक्सटेंशियल थ्रेट। प्रोफेशनल मैराथन रनर्स जो ह्यूमन फिटनेस में टॉप में होते हैं वो भी कर गए विद इन जस्ट 10 मिनट ऑफ हीट एक्सपोजर। चंद्रबाबू नायडू के गार्ड कोलैप्स हो गए ड्यू टू हीट स्ट्रोक। आपको पता ही है कि नेचर ने एक साइलेंट वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब भारत सिर्फ गर्म नहीं हो रहा है, वो रहने के लायक नहीं रहा। और इस तबाही का असली रीजन है सुपर एल नीनो व्हिच हैज रिटर्न्ड आफ्टर 150 इयर्स। हमारा पैसिफिक ओशन दुनिया का ग्लोबल थर्मोस्टेट की तरह एक्ट करता है और 90% एक्सेस हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बैलेंस रखता है। लेकिन अभी जो हीट सिंक हो रहा है उसकी वजह से सारी ट्रैप्ड एनर्जी एटमॉस्फेयर में वापस आ रही है। नॉर्मली विंड साइकिल, जिसको हम वॉकर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, वो वार्म वाटर को एशिया से दूर ढकेले रखता है। अब पैसिफिक का बॉइलिंग वाटर ड्यूरिंग सुपर एल नीनो साइकिल रिवर्स होके हमारे पास वापस आ रहा है और अब पैसिफिक का बॉइलिंग वाटर डेंजरस हीट को ढकेल रहा है डायरेक्टली टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो हमारे शहरों को ओवन में बदल दे रहा है, वो भी पीक समर आने से पहले। लेकिन अभी भी ये 45 डिग्री खतरा नहीं है, खतरा है वेट बल्ब लिमिट। अगर वेट बल्ब लिमिट 35 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करे तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है। पर रुको, आप बोलोगे नॉर्थ इंडिया में 45 डिग्री तो कॉमन है, तो ये 35 डिग्री डेंजरस कैसे हुआ? तो यही पे ही साइंस आता है। एयर टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। अगर एयर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है और ड्राई हीट होती है तो बॉडी स्वेट रिलीज करती है और स्वेट इवेपोरेट होके बॉडी को कूल करता है और आप सर्वाइव कर लेते हो। लेकिन 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर मीन्स हाई हीट प्लस एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी। इस पॉइंट पर एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड होती है, इसलिए स्वेट इवेपोरेट नहीं हो पाता। इमेजिन करो कि आप एक 45 डिग्री सेल्सियस के ओवन में बैठे हो और 35 डिग्री सेल्सियस के स्टीम रूम में। स्टीम आपको जल्दी मारेगा। जब पसीना इवेपोरेट नहीं होता तो कोर बॉडी टेम्परेचर एक्सट्रीमली बढ़ने लगता है, ब्लड थिक होने लगता है और आपके ऑर्गन अंदर से कुक होना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में कुछ शहर जस्ट लाइक अकोला एंड भागलपुर ऑलरेडी लीथल थ्रेशोल्ड टेम्परेचर टच कर चुके हैं। दिस इज अ 1 in 150 ईयर डिजास्टर। ये हमारा मॉनसून वीक करेगा, ये हमारा वाटर सिस्टम कोलैप्स करेगा और अल्टीमेटली हमारे क्रॉप्स पे भी इसका असर गिरेगा। हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं जहाँ सर्वाइवल सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये एक हाई स्टेक स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।